अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फील्ड इंजीनियरिंग। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास प्रिडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये मेरे पास अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी बुक है। ये देखें, मेरे पास रेफरेंस बुक है स्टैंडर्ड कॉलेज केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। इसके अंदर MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विद आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर विद आंसर सब लिखे हुए हैं। और ये प्रोफेसर वसी अस्करी की बुक है, ठीक है, इन्होंने रिटन की है इसको। चलें अब आपको मैं चैप्टर 1 की तरफ लेके चलती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा चैप्टर नंबर 1, प्रिडिक्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हमें मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने किस ग्रुप में किस पीरियड में रखा, वो सब चीज़ों की डिटेल पूरी एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ दी है। चलें फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, द मेथड ऑफ अरेंजिंग सिमिलर एलिमेंट्स। चलें पहले पढ़ लेते हैं इसको। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एंड सेपरेटिंग दैम फ्रॉम डिसिमिलर एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमें ये एक मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसका नाम है, ये मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम अरेंज करते हैं सिमिलर एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में और सिमिलर एलिमेंट्स से सेपरेट करते हैं डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट ग्रुप में। तो इस पूरे मेथड को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी आप सुने आप मेरी बात, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मैंगोज़ हैं, बहुत सारे एप्पल्स हैं, हमने सबको साथ रख दिया। अब हमें उनको सेपरेट करना है। दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, दो ग्रुप्स हमारे पास दिए हुए, हमें एप्पल अलग करने हैं, मैंगो अलग करने हैं। अब हमने जब एप्पल अलग किए तो एप्पल हमने एप्पल वाले ग्रुप्स में रखे और मैंगो वाले ग्रुप्स में रखे। तो हमारे पास जो ये दोनों सिमिलर तो नहीं है ना, मतलब एक जैसे तो नहीं है। जब भी इसके अंदर हमें डिससिमिलरिटीज़ इनकी नज़र आ रही है, जब भी हमने इनको अलग कर पाए। तो एप्पल को हमने एप्पल ग्रुप में रखा और मैंगो को हमने मैंगो ग्रुप में रखा, तो ये सेपरेट भी हो गए। यानी जो सिमिलर होंगे, जो सेम होंगे एलिमेंट्स, वो सेम ग्रुप में जाएंगे, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे। तो इस पूरे मेथड को हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का नाम देते हैं जी। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास है प्रिडिक्ट टेबल। When a very large number of elements were known to scientists, यानी जब साइंटिस्ट को बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चला कि भाई ये भी डिस्कवर्ड हो गए, ये भी डिस्कवर्ड हो गए, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में उनको मालूम हुआ, तो इट वॉज फेल्ट दैट मस्ट बी अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर। तो उन्होंने सोचा कि हमें इसको एक सर्टेन ऑर्डर, एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, एक ऑर्डर वाइज रखना पड़ेगा, ताकि एक बिखरे हुए ना रहें, ये लोग ऑर्डर में प्लेस करें हम इसको। तो फिर द एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग में उन्होंने उनको अरेंज किया एलिमेंट्स को। यानी अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। लिथियम का हमारे पास एटॉमिक वेट है 7, बेरिलियम का हमारे पास एटॉमिक वेट है 9 एंड बोरॉन का एटॉमिक वेट है 11। तो लिथियम आप देख सकते हैं, लिथियम 7, बेरिलियम का वेट उससे बड़ा है यानी 9, बोरॉन का वेट उससे एटॉमिक वेट उससे बड़ा है तो 11। तो हमने इस अरेंजिंग ऑर्डर में हमने सारे एलिमेंट्स को प्लेस किया, ठीक। दिस ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड प्रिडिक्ट टेबल। ये जो हमने पूरी अरेंज किया एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट्स को देखते हुए, तो इस पूरे मेथड को, इस ऑर्डर को हम नाम देते हैं प्रिडिक्ट टेबल का। देन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ गिवन बिलो। अब जो हिस्ट्री है हमारे पास क्लासिफिकेशन की, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी सोच, अपना स्टेटमेंट दिया, अपनी क्लासिफिकेशंस की। कुछ में डिफेक्ट्स आए, कुछ की बहुत सारी चीज़ों में डिफेक्ट्स आए, कुछ में एडवांटेजेस मिले, वो हम नीचे अब पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉबरीनर क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, जैसा कि लिखा हुआ है, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्रेड
had an atomic mass almost equal to the arithmetical mean of the atomic masses of the other two elements. यानी हमारे पास ये नीचे मौजूद है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम सेंट्रल एटम, यानी सेट ऑफ ट्रेड हमारे पास मौजूद है। किसी भी 3 एलिमेंट्स का सेट हमारे पास मौजूद है, जैसे यहाँ हमारे पास मौजूद है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसका जो सेंट्रल एटम होगा, सेंटर वाला एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा, यानी हमारे पास अभी सेंटर वाला एलिमेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, सोडियम। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थमेटिकल मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। यानी ये जो लिथियम एंड पोटेशियम, यानी कोई भी सेट ऑफ ट्रेड दिया हुआ हो हमारे पास, उसके जो लेफ़्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा, अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे, आपस में प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी उनका अर्थमेटिकल मीन निकालेंगे, उन एटॉमिक मास का अर्थमेटिकल मीन निकालेंगे, तो वो बराबर होगा सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास से। एग्जाम्पल में देखें आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम 7 एटॉमिक मास, सोडियम 23, पोटेशियम 39। इनका हमने मीन एटॉमिक मास निकाला, यानी अर्थमेटिकल मीन निकाला। 7 को हमने प्लस 39 किया तो हम और डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास सोडियम, यानी सोडियम का एटॉमिक मास गिवन आ गया, जो हमारे पास है 23। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे पास दी हुई है, द अबव स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ ट्रेड। यानी ये जो हमारे पास अबव स्टेटमेंट दी हुई है, जो स्टेटमेंट दी हुई है सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट वाली, ये हमारे पास कहलाती है रूल ऑफ ट्रेड। इस पूरी स्टेटमेंट का नाम है रूल ऑफ ट्रेड। डॉबरिनियर, ये हमने डॉबरिनियर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, तो डॉबरिनियर ने 1829 में, पहले पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। डॉबरिनियर ने 1829 में अरेंज किए थे एटम्स को डेट वर नोन एट दैट टाइम इन द सीरीज़ ऑफ 3, जो उस वक्त मालूम थे उनको, जो हमारे पास एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद थे, उनको उन्होंने सीरीज़ ऑफ 3, यानी 3 की सीरीज़ में हर एलिमेंट्स को रखते गए, उनके ऊपर रूल ऑफ ट्रेड अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, ही ऑब्जर्व डेट atomic mass of the middle element is the arithmetical mean of the other 2। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जैसे कि आपको मैंने स्टेटमेंट में बताया था कि जो सेंटर वाला एटम होगा, एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो अदर 2 एलिमेंट्स के बराबर होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ही ऑब्ज़र्व डैट, उन्होंने देखा, गौर किया कि जो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, यानी जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो इक्वल है अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2, यानी लिथियम एंड पोटेशियम के बराबर है सोडियम का एटॉमिक मास। यानी अर्थमेटिकल मीन हमने निकाला, मीन एटॉमिक मास 7 + 39 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 23, यानी हमारे पास सोडियम का अर्थमेटिकल मीन निकल गया। अब हम आगे चलते हैं, रूल ऑफ ट्रेड जब इन्होंने अप्लाई किया तो क्या वैलिडिटी रही उनकी। चलें, एग्जाम्पल नंबर 2 भी यहाँ लिखी हुई है हमारे पास कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का 81 एंड आयोडीन का 126.5। अब जैसा कि मिडिल टर्म को हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, यानी 35.5 एंड 126.5 को हम आपस में ऐड करेंगे, यानी प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास मिडिल टर्म का एटॉमिक मास आ जाएगा, जो हमारे पास है 81। तो वैलिडिटी ऑफ रूल, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि When the rule was extended to all elements, जब इस रूल को हमने सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई किया, it was found that, हमें पता चला, हमें मालूम हुआ कि ये रूल सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकता है, फ्यू एलिमेंट्स के लिए ट्रू है यानी सही है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं मेजॉरिटी उस पे ये अप्लाई नहीं हो सकता, उसके लिए ये फॉल्स
फॉल्स रूल है, यानी ये सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकता है, सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो भाई हमारी ये वाली भी क्लासिफिकेशन इन्होंने रॉन्ग कर दी, इनमें भी डिफेक्ट्स आ गए, डॉबिलिनियर के डिफेक्ट्स आ गए। ठीक, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। ठीक, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।